हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय 1 के एक्सरसाइज 1.1 के पहले प्रश्न के दो प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे और चौथे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में r बराबर एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध r है। और यहाँ पर हम लोग को चेक करना है कि यह समतुल्य है कि सममित है या संक्रामक है, अर्थात यह रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। और दूसरा में है मतलब कि चौथा में है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आ रहे हैं। और यहाँ पर भी हम लोगों को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को चेक करना है, निर्धारित करना है कि यह है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग तीसरा को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा में क्या दिया हुआ है, समुच्चय ए बराबर इतना इतना इतना। तो हम लोग लिखेंगे तीसरा में समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आर में क्या दिया हुआ है, आर में दिया हुआ है एक्स वाई। तो हम लोग लिखेंगे आर बराबर एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। और हम लोग को यहाँ पर चेक करना है कि ये जो आर है यह समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, या तीनों है या तीनों नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले समतुल्य के लिए क्या जानते हैं, समतुल्य के लिए हम लोग को चेक करना होता है, समतुल्य के लिए हम लोग को चेक करना होता है कि ए बिलोंग आर है कि नहीं है, फॉर एवरी ए बिलोंग ए। और दूसरा होता है सममित। सममित में क्या होता है, सममित में होता है, सममित के लिए ए बी बिलोंग आर से यदि बी ए बिलोंग आर आएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि यह सममित है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग ए। तीसरा में हम लोग चेक करेंगे कि संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, संक्रामक के लिए होना चाहिए यदि ए बी बिलोंग आर और बी सी बिलोंग आर रहेगा और इससे हम लोग को प्राप्त होगा ए सी बिलोंग आर, तो हम लोग कहेंगे कि यह संक्रामक संबंध है या संक्रामक है फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग आर के लिए। तो हम लोग इसको आर को पहले सॉल्व कर ले रहे हैं कि आखिर आर कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। इसका मतलब हुआ कि वाई जो है भाज्य है एक्स से, यानी कि एक्स के स्थान पर ऐसा संख्या लेना है जो कि वाई को विभाजित करे। और वो इसी में से हम लोग को लेना है, एक से लेकर 6 में से जितने अंक है इसी में से हम लोग को लेना है एक्स का मान, वैसा एक्स का मान लेना है जो वाई को विभाजित करे। तो यहाँ पर हम लोग एक्स का मान यदि 1 लेंगे और वाई का भी मान 1 लेंगे, यहाँ पर 1 और 1 ले रहे हैं तो एक्स जो है वाई को विभाजित कर दे रहा है, यानी कि वाई भाज्य है एक्स से। और हम लोग 2 2 भी लेंगे तो यहाँ पर भी जो एक्स है यह विभाजित कर दे रहा है वाई को, यानी कि वाई भाज्य है एक्स से। 3 3 भी हम लोग लेंगे तो यहाँ पर भी वाई भाज्य है एक्स से। 4 4 भी हम लोग लेंगे तो वाई भाज्य है एक्स से। 5 5 भी हम लोग ले सकते हैं, 6 6 भी हम लोग ले सकते हैं। इसमें 6 अंक तक दिया हुआ है तो हम लोग को इतना ही तक लेना है। इसके बाद हम लोग 1 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर x का मान हम लोग 1 ले रहे हैं और y का मान 2 ले रहे हैं। यहाँ पर y भाज्य है x से, तो हाँ ये भी भाज्य है। ऐसे ही y भाज्य यहाँ पर भी हो जा रहा है x से। 1 4 भी हो जाएगा, 1 5 भी हो जाएगा, 1 6 भी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन संख्या जो है यह x से विभाजित हो रहा है, यानी कि y के स्थान पर और कौन कौन संख्या रहेगा जो x से विभाजित होगा। 2 4 रहेगा, यदि 2 रहेगा, x के मान यदि 2 रहेगा, y का मान 4 रहेगा तो भी y भाज्य है x से। यदि 2 6 रहेगा तो भी y भाज्य है x से। इसके बाद हम लोग अब नहीं ले सकते हैं 2 4 2 6, 2 के साथ हम लोग और नहीं कुछ ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग 3 के साथ ले रहे हैं, 3 के साथ हम लोग 3 ले लिए हैं। 3 के साथ अब लोग तीन के साथ अब हम लोग क्या लेंगे जो कि विभाजित करेगा y को, यानी कि y भाज्य होगा x से। तो हम लोग यहाँ पर 6 ले रहे हैं तो y भाज्य हो जा रहा है यहाँ पर x से। इसके बाद हम लोग और क्या ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग अब कुछ यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग 3 5 लेंगे, 3 5 तो नहीं होगा, y x से विभाजित, y भाज्य x से नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग 4 ले रहे हैं, 4 और 8 ले रहे हैं तो यहाँ पर 8 है ही नहीं, इसका मतलब कि यहाँ तक ही होगा। इसके बाद हम लोग अब चेक करेंगे कि समतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं है। तो समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग आर होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग ए के लिए। तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसमें है कि नहीं है, तो है 1 1, चूंकि 1
एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छ छ, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग टू आर है। इसलिए इसलिए यह समतुल्य है, समतुल्य है। यानी कि ए बिलोंग आर, यहाँ पर आ रहा है ए बिलोंग आर फॉर एवरी ए बिलोंग ए। इसका मतलब हुआ कि एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, एवरी ए बिलोंग ए। इसका मतलब हुआ कि यह टोटल ए में बिलोंग भी करना चाहिए और यह ए बिलोंग आर भी होना चाहिए, तब यह ए बिलोंग यहाँ पर आर भी हो रहा है। तो हम लोग इसको कहेंगे कि यह समतुल्य है। दूसरा है सममित। तो सममित को हम लोग चेक करेंगे। सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए हम लोग को क्या लाना है? लाना है कि ए बी बिलोंग आर से बी ए बिलोंग आर लाना है। तो यहाँ पर ए बी बिलोंग आर, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर एक दो ले रहे हैं, यानी कि ए बी एक दो को मान ले रहे हैं, तो एक दो बिलोंग आर कर रहा है, यानी कि आर में है, और यह एवरी ए बिलोंग ए इसमें भी है। और हम लोग को चेक करना है कि दो एक, यानी कि बी ए बिलोंग आर है, तो दो एक इसमें है नहीं है। यदि हम लोग दो एक इसमें लेंगे, यानी कि दो एक इसमें लेंगे, x का मान हम लोग 2 लेंगे, y का मान हम लोग 1 लेंगे, तो यहाँ पर जो y है, y भाज्य नहीं है x से, और यहाँ पर कह रहा है कि y भाज्य है x से, और यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग 2 1 को नहीं ले सकते हैं, और 2 1 इस संबंध R में भी नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर चूंकि 1 2 बिलोंग टू R, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R है, इसलिए यह सममित नहीं है, यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। तीसरा में हम लोग को चेक करना है संक्रामक। तो हम लोग संक्रामक के लिए चेक करेंगे, संक्रामक के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो क्या होगा? संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए तो यहाँ पर हम लोग एक दो को ले रहे हैं। मान लीजिए कि यह ए बी है, तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा एक दो, उसके बाद हम लोग को बी सी लेना है, तो बी सी यानी कि बी के स्थान पर 2 रहना चाहिए, तो हम लोग बी सी इसको ले रहे हैं, या हम लोग इसको भी ले सकते हैं, तो बी सी हम लोग इसको ले रहे हैं। ए बी और बी सी से हम लोग को लाना है ए सी, तो ए बी और बी सी से ए सी लाना है, यानी कि 1 4 भी इसमें है, इसका मतलब कि यह संक्रामक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए बी 1 2 बिलोंग आर और 2 4 बिलोंग आर से 1 4 बिलोंग आर है, से 1 4 बिलोंग आर है, इसलिए यह संक्रामक है। इस प्रकार यह समतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। चौथा प्रश्न है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि यह समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो सबसे पहले हम लोग समुच्चय z को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। z में क्या कह रहा है? z जो है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉट 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 डॉट। z में क्या क्या होता है? z में होता है डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ये सारी संख्याएं क्या है? ये सारी संख्याएं जो है पूर्णांक संख्याएं हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कह रहा है कि r बराबर इतना, तो हम लोग r का मान लेंगे। r का मान क्या कह रहा है? x y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? x माइनस y एक पूर्णांक है, तो हम लोग पहले लिख दे रहे हैं कि x y x सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या क्या यहाँ पर आएगा? यहाँ पर कह रहा है कि x माइनस y एक पूर्णांक है, तो हम लोग x माइनस y को इसी में से संख्या को लेना है, तो हम लोग यहाँ पर x में हम लोग मान लीजिए कि 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग y में भी 1 ले रहे हैं, और 1 में से 1 घटाएंगे, यानी कि x माइनस y करेंगे, तो 1 माइनस 1 घटेगा, 1 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा? 0 आएगा, 0 जो कि पूर्णांक संख्या है। तो हम लोग 1 1 भी ले सकते हैं, 2 2 भी ले सकते हैं, यानी कि x माइनस y पूर्णांक संख्या रहना चाहिए। हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन घटाने के बाद पूर्णांक संख्या आना चाहिए। हम लोग 3 3 भी ले सकते हैं, 4 4 भी ले सकते हैं, 5 5 भी ले सकते हैं, ऐसे करते करते डॉट डॉट संख्याएं हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे लाइन में क्या ले सकते हैं? यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं,
हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, मान लीजिए कि 1 ले रहे हैं और 2 ले रहे हैं, उसके बाद x और y इसको हम लोग मान ले रहे हैं और x माइनस वाई करेंगे, 1 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, जो कि -1 भी पूर्णांक संख्या है। इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 और 2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग 2 और 1 भी लिख सकते हैं, 2 में से 1 भी घटाएंगे तो वो भी 1 आएगा, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। इसके बाद हम लोग 1 3 ले लेंगे, 3 1 भी ले लेंगे, 1 में से भी हम लोग 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, जो कि पूर्णांक संख्या है। 3 में से भी 1 घटाएंगे तो वो भी 2 आएगा, वो भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ऐसे ही करते करते यहाँ पर हम लोग बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं, यानी कि डॉट 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 हम लोग यहाँ लगा देंगे। इसके बाद हम लोग और क्या क्या ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 1 2 और 2 4 या 1 4 इस तरह की संख्याएं भी हम लोग ले सकते हैं। 1 2 हम लोग लेंगे तो 1 2 हम लोग यहाँ पर लिए थे, तो 1 2 हम लोग लेंगे तो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, जो कि पूर्णांक संख्या है। 2 और 4 लेंगे, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, जो कि पूर्णांक संख्या है। 1 और 4 लेंगे, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 आएगा, जो कि पूर्णांक संख्या है। ऐसे ही करते करते हम लोग बहुत सारी संख्याएं यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं लिया जा सकता है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो हम लोग समतुल्य के लिए सबसे पहले चेक करेंगे। समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग आर होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बिलोंग आर हो रहा है, ए बिलोंग आर आ रहा है, यानी कि 1 1 बिलोंग आर है, 2 2 बिलोंग आर है, 3 3 बिलोंग आर है, 4 4 बिलोंग आर है। इसका मतलब कि यह समतुल्य है। चूंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 डॉट 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 बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह समतुल्य है, यह समतुल्य है। दूसरा में हम लोग चेक करेंगे सममित। सममित के लिए क्या होना चाहिए, तो सममित के लिए होना चाहिए ए बी बिलोंग आर से बी ए बिलोंग आर। तो यहाँ पर ए बी हम लोग मान ले रहे हैं कि यह 1 ए है और 2 बी है, तो ए बी बिलोंग आर से बी ए बिलोंग आर, इसका मतलब कि 2 1 बिलोंग आर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 1 बिलोंग आर है, इसलिए यह क्या है, सममित है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 1 2 बिलोंग आर से क्या आ रहा है, 2 1 बिलोंग आर है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी बिलोंग आर और बी ए बिलोंग आर है, इसलिए यह समतुल्य है, समतुल्य नहीं सममित है, इसलिए यह सममित है। तीसरा हम लोग को चेक करना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हम लोग को क्या लाना है, संक्रामक के लिए हम लोग को क्या लाना है, ए बी बिलोंग आर यदि रहेगा और बी सी बिलोंग आर रहेगा तो ए सी बिलोंग आर आना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह संक्रामक है, यानी कि संक्रामक संबंध है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 2 बिलोंग आर है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 2 बिलोंग आर है, और यानी कि ए बी बिलोंग आर है, और 2 4 बिलोंग भी आर है, यानी कि बी सी बिलोंग आर है, और ए बी बी सी से ए सी बिलोंग आर, यानी कि 1 4 बिलोंग आर आना चाहिए। तो यहाँ पर आ भी रहा है, इसलिए यह क्या है, यह संक्रामक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि ए बी बिलोंग आर, इसका मतलब कि 1 2 बिलोंग आर और 2 बिलोंग 4 है, इसलिए यह संक्रामक है। आशा करती हूँ आप लोगों को तीसरे और चौथे प्रश्नों का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को पहले और दूसरे प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं।